नमस्ते। एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोच के तौर पर आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन आम धारणाओं को सीधी चुनौती देने वाले हैं जो मार्केट्स में भारी नुकसान की वजह बनती हैं। विफलता का कड़वा सच। जी हाँ, ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जाने माने प्रोफेशनल ट्रेडर टॉम हॉगार्ड का एनालिसिस एक बात बिल्कुल साफ कर देता है। ट्रेडिंग में अगर हम एक नॉर्मल और रोजमर्रा वाली सोच रखते हैं तो वो फेलियर की सबसे पक्की गारंटी है। मार्केट की इस कड़वी सच्चाई को समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। 75 से 90%। जरा सोचिए, ये कोई हवा में लगाया गया अंदाजा नहीं है। ये वो चेतावनी है जिसे खुद ब्रोकर्स अपनी वेबसाइट्स पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाने के लिए मजबूर हैं, बिल्कुल सिगरेट के पैकेट वाली वार्निंग की तरह। ये एक बहुत ही कठोर स्टैटिस्टिकल सच्चाई है कि रिटेल ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना पैसा गंवा रहा है। लेकिन पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अक्सर लोगों को लगता है कि ये आंकड़े उन पर लागू नहीं होते। वो इन चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और फिर वही नॉर्मल गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, विफलता का कड़वा सच और बुद्धिमत्ता का विरोधाभास, यानी द पैराडॉक्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब एक अजीब सी बात देखिए, जो लोग मार्केट में लगातार पैसा खो रहे हैं वो बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। वो हमारी सोसाइटी के बेहद होशियार, अच्छी जॉब्स करने वाले और टैक्स भरने वाले नागरिक हैं। तो फिर ट्रेडिंग में फेलियर क्यों? टॉम हॉगार्ड की रियल लाइफ का ये एग्जाम्पल सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देता है। एक तरफ देखिए, बॉक्सिंग डे पर उन्हें 90,000 पाउंड का भारी नुकसान हुआ और दूसरी तरफ उनका सालाना प्रॉफिट 1 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत भयानक प्रेशर झेलता है, लेकिन वो मार्केट से कभी लड़ता नहीं है। वो अपनी हार को तुरंत बिना किसी ईगो का एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं एक नॉर्मल सोच वाला इंसान अपनी हार मानने से इनकार कर देता है। वो नुकसान काटने के बजाय उसे बस बढ़ते रहने देता है। आगे देखते हैं सेक्शन 2, तकनीकी विश्लेषण का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हमारा इंसानी दिमाग हमेशा चीजों में लॉजिक ढूंढने और उन्हें डीकोड करने के लिए बेताब रहता है। MACD, मूविंग एवरेजेस या फिबोनाची जैसे टूल्स को लोग अक्सर मार्केट का जादुई समाधान या होली ग्रेल मान लेते हैं। लेकिन सच कहूं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि मार्केट का नेचर मुख्य रूप से रैंडम होता है। चार्ट्स को जरूरत से ज्यादा अहमियत देना पूरी तरह विनाशकारी साबित हो सकता है। यकीन मानिए, एक सॉलिड मनी मैनेजमेंट के साथ सिर्फ एक सिक्का उछालकर भी मार्केट में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये इंडिकेटर्स सफलता की कोई जादुई चाबी बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस समस्या नहीं है, ये एक मानवीय समस्या है। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डूबता है तो ऐसा इसलिए नहीं है कि किसी को इंडिकेटर्स की समझ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो एक इंसान के तौर पर अपनी हार मानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। खुद को सही कदम उठाने के लिए मजबूर न कर पाना और एक नुकसान में जा रहे अकाउंट को बस देखते रहना, ये दरअसल हमारे त्रुटिपूर्ण मानवीय मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का ही सीधा रिफ्लेक्शन है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अपोफेनिया और दिमागी जाल। क्या कभी आसमान में बादलों को देखकर ऐसा लगा है कि वहां किसी जानवर का चेहरा बन रहा है? इसी नेचुरल आदत को अपोफेनिया कहा जाता है। ये पूरी तरह से रैंडम डेटा में भी कोई पैटर्न या कनेक्शन देखने की इंसानी दिमाग की आदत है, जबकि वहां असल में कुछ होता ही नहीं। ट्रेडिंग के दौरान हमारा यही दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये हमें चार्ट्स में भ्रमित करता है, नकली सेटअप्स दिखाता है और हमें लगता है कि हमें मार्केट समझ आ रहा है, और इसका नतीजा हम पूरी तरह से गलत फैसले ले बैठते हैं। सेक्शन 4, डर और नुकसान का चक्र, द साइकिल ऑफ फियर एंड लॉस। डर, फियर, ये एक ऐसी ताकतवर भावना है जो लोगों को मार्केट में पैसा बनाने से रोकती है। ये एक बहुत ही थका देने वाला और खतरनाक चक्र है। पहले मार्केट में एंट्री लेना, कुछ शुरुआती प्रॉफिट कमाना, फिर डर के आगे घुटने टेक देना और आखिर में वो सारा कमाया हुआ पैसा खो देना। नॉर्मल ट्रेडर्स अक्सर पैसा बनाने और फिर उसे खो देने के इसी एंडलेस मेक इट लूज इट साइकिल में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर के साथ वो अनोखा रिश्ता ही नहीं बना पाते जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
जब बात भारी फाइनेंशियल प्रेशर की हो तो दिमाग के उस हिस्से यानी एमिगडाला का बिल्कुल शांत रहना बहुत जरूरी है। ये एमिगडाला ही है जो हमारे अंदर डर और घबराहट को ट्रिगर करता है। जब मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव हो रहे हों तब टिके रहने के लिए हमें अपने दिमाग के इस फियर सेंटर को एक्टिवली सुन या कहें तो इनसेंसिटिव करना पड़ता है। पैनिक से बचना और पूरी तरह से ठंडे दिमाग से फैसले लेना मार्केट में जिंदा रहने का बस यही एक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, सही होने का अहंकार, द ईगो ऑफ बीइंग राइट। अगर हम सोसाइटी के नियमों को देखें तो एक नॉर्मल इंसान हमेशा सही साबित होना चाहता है। उसे अपने काम के लिए तारीफ चाहिए होती है और वो अपनी हार मानने से सख्त नफरत करता है। वो मार्केट के डायरेक्शन को लेकर एक बायस्ड राय बना लेता है। लेकिन कड़वा सच बताऊं, मार्केट को किसी की राय की कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल ट्रेडर अच्छी तरह जानता है कि उसका एकमात्र असली मकसद है जितना हो सके उतना पैसा कमाना, न कि बस सही साबित होना। वो अपने ईगो को तुरंत किनारे कर देता है, नुकसान को झट से एक्सेप्ट करता है और मार्केट की अनिश्चितता को पूरी तरह अपना लेता है। सेक्शन 6, एक नई सोच की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंकिंग। यहाँ एक बहुत ही गहरी और सीरियस वार्निंग है। प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं मिलती, परमानेंसी मिलती है। मतलब प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाती बल्कि चीज़ों को परमानेंट कर देती है। अगर कोई लगातार उसी नॉर्मल गलत मानसिकता और खराब आदतों के साथ प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसमें कभी सुधार नहीं आएगा, बल्कि वो विनाशकारी व्यवहार पैटर्न दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए उन पुराने नॉर्मल तरीकों को पूरी तरह से तोड़कर एक एकदम नई साइकोलॉजिकल नींव रखने की ज़रूरत है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ये बिल्कुल नॉर्मल रोजमर्रा वाली सोच ही वो असली वजह है जो ट्रेडिंग अकाउंट्स को तबाह कर रही है? ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका सामना उन सभी को करना होगा जो इस फील्ड में टिके रहना चाहते हैं। मार्केट उन लोगों को कभी रिवॉर्ड नहीं करता जो दुनिया में हर किसी की तरह सोचते हैं। ये सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड करता है जो अपने इमोशंस और अपने ईगो को पूरी तरह से कंट्रोल करना जानते हैं। क्या एक आम इंसान की तरह सोचना ही सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के सफर में ये वो आखिरी सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर को खुद ढूंढना ही होगा।